कहा था ना कि अदलिया का भी कंफर्ट होगा तबाह। किस डिप्रेशन, किस माहौल में ये फैसला है आप भी जानते हैं। भूल नहीं जाना, याद रखना आपने, बिल्कुल नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना, क्योंकि थ्रिल अभी बाकी है। पंजाब से निकलकर जाएगा इस्लामाबाद, लेकिन थ्रिल अभी पंजाब में भी होगा, ये जरूर देखिएगा। मार्स का ताल्लुक भाइयों से भी होता है। दो भाइयों की आपने देखा ना, जन्म जन्म की दोस्ती कुंभ के मेले में टूट गई। भाई तो कोई और भी है। 4 अगस्त के बाद से और किन की स्टोरियां बाहर आएंगी, कौन से वो हैं भाई, कौन है वो करण और अर्जुन, जो खुल के आएंगे बाहर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समीर, खुशामदीद सियासत और नजूम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने इस दफा फिर इज्जत दी। अब ठप्पा लगा के कहा था, लगे वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब, कहा था ना जीत जाएंगे। समा बदल गया है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसने फिर मेरे इल्म की इज़्ज़त में इजाफ़ा किया। अगर मेरे इल्म की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है तो थोड़ा सा हमें भी इसका फ़ायदा मिलता है। मेरी कोशिश यही थी कि नॉलेज के थ्रू आपको बताऊं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। पहले भी कहा था कि सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर वापस कैप्रिकॉर्न में आ रहा है। बहुत सी चीज़ें जो गलत हो चुकी थी वापस रिवर्स होंगी और बहुत सी चीज़ें अब आगे जाके ठीक होंगी। पंजाब तक तो थ्रिल ख़त्म हुआ, लेकिन थ्रिल अभी भी बाकी है। अब थ्रिल मूव होगा इस्लामाबाद की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ थ्रिल मूव होगा। और अभी थ्रिल ख़त्म नहीं होगा। 4 अगस्त तक मार्स और राहु डिग्री वाइज बहुत करीब होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसका जो कैलकुलेशंस की थी उस कैलकुलेशन पे अल्लाह ताला ने एक बार फिर इज़्ज़त दी। क्योंकि मैं जो भी कुछ करता हूँ नॉलेज की बेस के ऊपर ही करता हूँ, और अल्लाह ताला ने एक बार फिर मेरे नॉलेज को इज़्ज़त दी। और आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को भी हौसला देते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, देखते हैं, तो मेरे अंदर भी आता है। बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए वीडियो बनाना। जिन हालात में मैं गुज़रा हूँ मुश्किल होता गया था मेरे लिए वीडियो बनाना, लेकिन अल्लाह ताला ने मुश्किलें आसान की हैं। चीज़ें जो हैं बहुत हद तक जो है अभी क्लियर होंगी, और चीज़ें जो है पैनिक बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि अब मार्स और राहु डिग्री वाइज बहुत करीब होते जाएंगे। जिस टाइम में अदलिया ने चीफ मिनिस्टर के हलफ की बात की है, तो उस टाइम का अगर मैं लगन लूँ तो बुर्ज हमल बनता है जो 13 डिग्री तक चलेगा, 11:30 बजे से लेकर, यानी कि वो रहेगा कोई 12 सवा 12 साढ़े 12 बजे तक रहेगा। और एरियस लगन में, जो कि चर लगन है, मार्स अपने ही घर में बैठा हुआ है और सैटर्न अपने ही घर में, सन और सैटर्न के ऑपोजिट मरकरी के साथ वीनस और मून। वीनस और मून चीटिंग का कारक भी माने जाते हैं। तीसरे घर में वीनस और मून उसके साथ बैठा, फोर्थ अपने से मून 12वें घर में और अपने से सन 12वें घर में है। यानी कि चीज़ें अभी काफ़ी हद तक थ्रिल में रहेंगी और चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ती रहेंगी। और जैसे मैंने आपको कहा था ना कि 4 अगस्त के बाद से आप मेंटली तौर पर तैयार हो जाएं, इलेक्शन की तरफ जाना है। अब आपने, मैंने कहा था ना कि इस्लामाबाद के लिए, हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और 4 तारीख के बाद आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप इलेक्शन की तरफ मेंटली तौर पर तैयार हो जाएं। मैंने कहा था कि जुलाई और अगस्त में इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, बीमारी और बहुत ज़्यादा फैलेगी, कोविड भी फैल सकता है। अभी भी बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि सन कैंसर में है जो कि वाटर एलिमेंट है। और जैसे ही विर्गो में आएगा चीज़ें और तेज़ी के साथ फैलते हैं, लेकिन वो भी जिस टाइम अगर होते हैं तो वो भी टाइम थोड़ा सा टेंशन वाला ज़रूर होगा, क्योंकि इस वक्त भी कोई वबा वगैरह आ सकती है। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी के साथ, आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी के साथ खुलती हुई बाहर होती हुई नज़र आएंगी। और यहाँ जमातों के लिए, जितने भी हमारी सियासी जमातें हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल टाइम आगे आने वाला है। मार्स का ताल्लुक जिस्म से होता है, लगन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है।
हर चीज लगन से देखी जाती है। हर चीज, आपकी नौकरी जो है वो तक, कैरियर तक है, नौकरी जो है वो लगन से देखा जाता है। आप कैसा बोलते हैं, किस तरह बोलते हैं, वो भी लगन से देखा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है चीजें। लगन अगर 6, 8, 12 में हो बहुत खतरनाक हो। वहीं पे अगर सन और जुपिटर भी 6, 8, 12 में हो तो लगन को बहुत बुरा माना जाता है। आज थोड़ा सा टेक्निकल बोल रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा ना बोलूँ ताकि आप, लेकिन आगे चीज़ें बहुत हद तक, मैंने कहा जो आवाम की सपोर्ट द्वारा 13 जुलाई के बाद से इमरान को मिलना शुरू हुई है वो भरपूर, क्योंकि उसने जनवरी तक रहना है सैटर्न ने दिन, और जुपिटर भी एडवोकेट होगा, तो बहुत सी चीज़ें वापस होती हुई नजर आएंगी। और यहाँ पर आप लोगों को भी कहूँगा, देखें लास्ट टाइम मैंने कहा था कि इमरान ने बड़ी अक्लमंदी की कि पैनिक नहीं किया। जब हमदा शहबाज सिर्फ को असम्बली से वज़ीर आला बना दिया गया तो वो पैनिक नहीं किया, और बिल्कुल ऑपोजिट हमारे अपोजिशन जो हुकूमत में थी वो लोग पैनिक कर गए। तो अभी आप देख लें कि ये जो टाइम है, जिसने किया पैनिक वो अपने काम कर लेगा ख़राब, और जिसने अपने आप को बर्फ़, ठंड, पुदीना, धनिया पी के बैठ गया वो कर लेगा चीज़ों को काबू में। लेकिन अभी भी चीज़ें बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये जायचा भी जो है सन सैटर्न केंद्र में है। ये बड़ी अच्छी बात है कि सैटर्न भी केंद्र में है, सन भी केंद्र में, मरकरी भी केंद्र में है, वीनस और मून, क्योंकि मून के ऊपर एलिगेशन है, चिटिंग का एलिगेशन है मून के ऊपर। लोग कहते हैं राहु भी चिटिंग का कार्य कर, लेकिन मून सबसे बड़ा है, और राहु ताले में बैठा है लेकिन मंगल के साथ बैठा है, केतु 7th में बैठा हुआ है, और उसका मालिक अपने से 9th में यानी कि 3rd हाउस में बैठा हुआ है जायचा के, और मून के साथ, मून अपने से 12वें में, सन अपने से 12वें में। तो ये एक थ्रिल की तरफ कहानी लेके जा रहा है। चीज़ें, थ्रिल अभी ख़त्म नहीं हुआ, थ्रिल आगे बढ़ेगा, लेकिन चीज़ें अब बहुत तेज़ी के साथ, यहाँ मैंने कहा था ना कि जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए चीज़ें आगे बहुत तेज़ी से बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी, क्योंकि 2023 तक का टाइम है, और यहाँ से पहले पहले हमें बहुत सी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। सितंबर के महीने में दिशा भी चेंज हो रही है। नौकरी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, नौकरियों को बचाना, नौकरियों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी तो और ऐसी ऐसी जगह, क्योंकि सैटर्न है ना, उसने तो हिसाब किताब लेना है, जुपिटर ने आना है, पिछले घर की तरफ देखना है, तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। नाम से और मज़ीद हम चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे कि नाम से 2-3 दफ़ा ट्राई कर चुके हैं, किसी हद तक कामयाब हुए, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं कह सकते, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि नाम से चार्ट बनाया जा सके। मैंने कहा था ना कि कैंसर लगन में 10वां घर एरियस का बनता है, 10वां घर एरियस का बनता है, और मार्स उधर ही बैठा हुआ था, लेकिन राहु से पीछे था। यही वजह थी, कहा था कि हमजा जो है चीफ मिनिस्टर बन नहीं सकते, और बड़ा उनका बर्थ चार्ट की कंडीशन क्या होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। लेकिन अभी चीज़ें अक्टूबर तक, ओके, इसके बाद अक्टूबर है जो बहुत ज़्यादा थ्रिलर मंथ है, कि जहाँ पे सैटर्न ने सीधा होना है, जुपिटर ने सीधा होना, मार्स से रेट्रोग्रेड होना है, और अगस्त और सितंबर में तीनों बड़े प्लैनेट, मरकरी भी रेट्रोग्रेड होगा, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होगा, और यहाँ मार्स जो है टॉरस में होगा, टॉरस से जमनाई में वापस आएगा। तो चीज़ें जो है बहुत हद तक थ्रिल जो है अभी कंटिन्यू रहेगा। यहाँ बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ आपको हमारी दूसरी सियासी जमातों के अंदर अभी आपको काफ़ी हद तक जो है टूट और फूट का शिकार होती हुई नज़र आएंगे, क्योंकि मार्स जैसे राहु को क्रॉस करेगा तो फिर देखें कौन कौन सी चीज़ें खुल के बाहर आती हैं, और कौन कौन से राज अभी और बाहर आते हैं, और मून वीनस का साथ है, और चिटिंग कौन कर सकता है किसके साथ, ये भी देखो। तीसरा घर कम्युनिकेशंस का भी होता है, सब यानी कि रिलेशनशिप का, फैमिलीज़ का भी होता है, रिश्तेदारों का भी होता है, छोटे बहन भाइयों का भी होता है। तो अभी और बड़ी जगह धोखे मिलना बाकी है। तो यहाँ चीज़ें जो हैं
बहुत अनप्रडिक्टेबल हो थी और चीज़ें खुल के सामने बाहर आती जाएंगी। इमरान के चार्ट पर मैंने कहा था ना कि सैटर्न वापस आ गया है, और जैसे ही वीनस की वहाँ केतु की दिशा ख़त्म हुई और वीनस में सुकून देना शुरू किया, तो चीज़ें आपके सामने हैं। केतु की दिशा ने काफ़ी हद तक उन्हें टेंशन और डिप्रेशन, अब जुपिटर में वीनस की दिशा चल रही है, लेकिन दोनों पॉजिटिव प्लेनेट हैं, लेकिन जुपिटर टू वीनस दोनों एक दूसरे से दुश्मनी भी रखते हैं। तो इमरान के लिए भी अभी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं, बहुत सी चीज़ें इनको अभी वॉश करनी पड़ेंगी। वो चीज़ें जो हैं आगे जाके काफ़ी हद तक, क्योंकि सैटर्न 5वें घर में जनवरी में आएगा, जो कि ओहदा दिलाता है, जो चीज़ें दिलवाता है। ये चीज़ जो मैंने कहती, जैसे मैंने परवेज़ इलाही के चार्ट में कहा था, कैप्रिकॉन 5वें का मालिक 5वें घर में आया, उन्हें ये ओहदा वज़ीर आला का मिलेगा, और जिस तरह मिला आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ किस थ्रिल से आवाम गुज़र के आई थी और किस टेंशन से आवाम गुज़र के आई थी। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं पिछली वीडियो में मैं बहुत कह चुका हूँ कि थ्रिल जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ। सैटर्न मैंने कहा था कि वापस आएगा तो बहुत सी चीज़ें आपको रिवर्स होती हुई नज़र आएंगी, चीज़ें वापस होती हुई नज़र आएंगी। ये आपकी शुरुआत है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सिर्फ कोई इस्लामाबाद का, यानी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अब कोई नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म। तो चीज़ें अभी भी बहुत थ्रेड बाकी है और चीज़ें बहुत आगे टेंशन, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें अब आपको क्लियर होती नज़र आएंगी, और कुछ काफ़ी जगह आपको लोग फटते हुए नज़र आएंगे, और काफ़ी चीज़ें जो अभी छुपी हुई थी लोग खुल के बाहर आएंगे। यहाँ मार्स और राहु, क्योंकि मार्स का ताल्लुक भाई से है, परवेज़ इलाही और शुजात भाई भाई थे ना, अभी और भाइयों के दरमियान आपको जंग होती हुई नज़र आएगी। मुझे नहीं इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।